मैंने एमएलए बनते ही भाजपा को समर्थन दिया, क्योंकि अंदर की बातें तो भी पता जब आप उसके अंदर घुसोगे आप। बिल्कुल। बड़ी बड़ी बातें, ईमानदारी की बड़े बड़े बातें होती थी कि मनोहर लाल जी ये वो मुखिया ईमानदार ये वो। इस 4 साल की कार्रवाई के दौरान मैंने जिस प्रकार का खेल इन राजनीतिक दलों का यहाँ पे देखा, जिस प्रदेश के लोगों के साथ किस प्रकार का धोखा और खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। बलराज कुंडू राजा बनने की सोच लेकर इस राजनीति में नहीं आया। बलराज कुंडू तो ये मैं तो मुख्यमंत्री बनने की सोच लेकर नहीं आया। लोग अब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को विकल्प मान रहे हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है? इसलिए लोग आज भाजपा से मुक्ति पाना चाहते हैं, कांग्रेस को लाना नहीं चाहते। उनको कांग्रेस को नहीं जिताना, नहीं, उनको बीजेपी को भगाना है। और बीजेपी को भगाने में, उनको हराने में एकमात्र कांग्रेस नजर आती है। ये लोग राज के भूखे हैं, राजपूत लोग हैं, इनको राज चाहिए। इतनी ज्यादा पुराना इतिहास जेजेपी वालों की, राजकुमार अभिन के तो दादा परदादा जो है पहले से ही जो है ना भाजपा के सहयोगी रहे हैं। विधानसभा में इस नाम के प्राणी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब की बार इस प्रकार के जो राजघराने बैठे हैं, ये सारे लाल एंड कंपनी खत्म हो जाएंगे। आज हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं गर्माहट है वो देखने को मिली। आज हरियाणा में एक नई पार्टी का आगाज हुआ है और यह आगाज जो किया है वो महम के जो विधायक हैं बलराज कुंडू, उन्होंने किया है और हरियाणा की राजनीति में वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बातचीत करते हैं बलराज जी के साथ। बलराज जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, उद्देश्य क्या था आपका नई पार्टी? मैं इस राजनीति में आया, नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ मैं, और उस विधानसभा में जाकर मैंने एमएलए बनते ही भाजपा को समर्थन दिया, क्योंकि अंदर की बातें तो भी पता जब आप उसके अंदर घुसोगे आप। बिल्कुल। बड़ी बड़ी बातें, ईमानदारी की बड़े बड़े बातें होती थी कि मनोहर लाल जी ये वो मुखिया ईमानदार ये वो। लेकिन वहां जाकर जब इस सरकार के अंदर हो रही अनियमितताएं और घोटाले जब मेरे सामने आए, जब उनको लेकर मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, उनको उजागर किया और उसमें जो जवाब और जो रवैया उनका देखा, तो मुझे महसूस हुआ है कि सब एक ही सिस्टम के लोग हैं, सब मिलके इस प्रदेश को लूट रहे हैं। तो मैंने उस सरकार को मात्र 2.5 महीने बाद उसको अलविदा कहकर उससे समर्थन वापस लिया। उसके बाद लगभग 4 साल, अब मुझे एमएलए बनने अक्टूबर में हो जाएंगे। तो इस 4 साल की कार्रवाई के दौरान मैंने जिस प्रकार का खेल इन राजनीतिक दलों का यहाँ पे देखा, जिस प्रदेश के लोगों के साथ किस प्रकार का धोखा और खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, उससे आहत होकर मैंने निर्णय लिया कि जब तक मैंने विधानसभा में सबकी आवाज उठाई। आज प्रदेश के लोग कहते हैं कि बलराज कुंडू एक दबंगता से, बिल्कुल, अभय सिंह का नाम से पहले मेरा नाम लेते हैं कि भाई बलराज कुंडू या अभय सिंह लोगों की आवाज उठाते हैं। लेकिन मैंने वहां महसूस किया कि यहाँ अकेले बलराज के बोलने से काम नहीं हुआ। जब तक बलराज कुंडू की सोच और विचार के 50-60 लोग जो मेजोरिटी में यहाँ नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस प्रदेश के लिए काम नहीं हो सकता। इस प्रदेश का युवा जो आज गर्दिश में है उसको नहीं बचाया जा सकता। इस प्रदेश के किसान गरीब को नहीं बचाया जा सकता। जो आज प्रदेश का हर वर्ग, हर कर्मचारी परेशान पीड़ित है, उसको बचाने के लिए ऐसी सोच के लोगों को इस प्रदेश में कमी नहीं है। हर गांव में, हर गली में, हर शहर में पढ़े लिखे युवा, ऊर्जावान, अच्छी सोच के, अच्छी विचारधारा के, अच्छे विजन वाले लोगों की कमी नहीं है। उनको तराश कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके आगे बढ़ाना होगा जो इस प्रदेश के लिए काम करें, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए काम करें, प्रदेश से लूट और नशा खत्म करने के लिए काम करें, प्रदेश की बहन बेटियों को उसको खुशहाल, उनको जो है ना वास्तव में महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं उसको सशक्त करने के बारे में बात करें। ऐसे ऊर्जावान युवाओं को, जो बहन भाइयों को आगे लाकर
इस प्रदेश को बचाने के लिए मैंने इस संगठन का, इस दल का निर्माण किया। तो कुंडू साहब, आपसे पहले भी प्रयास रहे हैं, दूसरे बहुत से दल प्रदेश में नए बने, लेकिन उनका अस्तित्व आज कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो कैसे लगता है कि इस भागदौड़ या इस गहमा-गहमी की जो लड़ाई है राजनीति में, क्या आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? वो जो आए थे लोग, वो राजघरानों के राजकुमार थे, जिनको उनकी पुरानी पार्टी में तवज्जो कम होने के बाद में जब वो खुद के हम ही सब कुछ है, अपनी विरासत समझ ली थी उन्हें इस प्रदेश को। भाई हम उनके दादा फादर जो ही प्रदेश के मुखिया रहे हैं, और उनका जब वजूद कम हुआ तो उन्होंने दल बनाकर जो है ना, अगर हम राजा बनेंगे, वो राजा बनने की सोच लेकर आए थे, इसलिए लोगों ने उनको नकार दिया। बलराज कुंडू राजा बनने की सोच लेकर इस राजनीति में नहीं आया। बलराज कुंडू तो मैं तो मुख्यमंत्री बनने की सोच लेकर नहीं आया। मैं ये सोच लेकर आया हूँ, मेरा प्रदेश का युवा खुशहाल कैसे हो, उसका हक कैसे बने, उसका भविष्य सुनिश्चित कैसे हो, मेरे प्रदेश का किसान मजदूर खुशहाल कैसे हो, मेरे प्रदेश से लूट भ्रष्टाचार ये खत्म कैसे हो, इस विजन और सोच को लेकर अभी मैं सुन रहा इस था, राजनीति में मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि लोग अब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को विकल्प मान रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, आज भाजपा को हराने के नाम पर एक ही पार्टी सामने है, वो है कांग्रेस। नहीं तो ये वही कांग्रेस है, वही नेता हैं जिनको 9 साल पहले उनके 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए लोगों ने नकारा था। वही कांग्रेस 9 सीटों पे लाके छोड़ दी थी पूर्ण बहुमत से। आज दोबारा 9 साल में क्या हो गया, उसमें कौन सी खुशबू आने लगी? क्योंकि वो इसलिए है कि आज इस भाजपा ने सारी सीमाएं क्रॉस कर दी, भ्रष्टाचार की, लूट की, सब सीमाएं। तो आज वही कोई विकल्प सामने नजर नहीं आता। आज उनको ये लगता है कि इस भाजपा को कांग्रेस ही हरा सकती है, तो इसलिए लोग आज भाजपा से मुक्ति पाना चाहते हैं, कांग्रेस को लाना नहीं चाहते। आज भाजपा से मुक्ति पाना चाहते हैं, और उसके सामने वही नजर आती है। आज कोई वो विकल्प जब तक कोई नहीं आएगा, हम उसी विकल्प बनने के लिए हमने ये एजेंडा लिया है। तो और 1 नवंबर को अपने रोड मैप के साथ में, अपने मैनिफेस्टो के साथ में, अपने पूरी प्लानिंग के साथ में, अपनी पूरी कार्यकारिणी की बैठक के साथ में, अपने झंडे और डंडे के साथ में हम 1 नवंबर को जीन से घोषणा करेंगे और लोगों को देंगे। ये है, और उस दिन देखना, उस दिन लोग जो है, आज लोग विचलित और परेशान है, वो नहीं जाना चाहते कांग्रेस में, लेकिन जाए और कहाँ जाए? उनको कांग्रेस को नहीं जिताना, नहीं, उनको बीजेपी को भगाना है, और बीजेपी को भगाने में, उनको हराने में एकमात्र कांग्रेस नजर आती है। कुंडू साहब, पिछली बार भी बीजेपी को भगाने के लिए पूरे प्रदेश में बहुत सी मुहिमें चली थी, और बहुत सी पार्टियों का आगाज हुआ, जैसे जेजेपी का आगाज हुआ, तो वो चुनाव से पहले जमुना पार की बातें यहाँ होती रही। और क्या लगता नहीं कि वो राजनीतिक जो एक पृष्ठभूमि बनती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरते राजनेता? ये लोग राज के भूखे हैं, राजपूत लोग हैं, इनको राज चाहिए। और इनका तो पुराना इतिहास जेजेपी वालों की, राजकुमार दिन के तो दादा परदादा जो है पहले से ही जो है ना भाजपा के सहयोगी रहे हैं। शुरू से ही इन्होंने अपनी सरकारें में उनको सहयोग करके, उनको साथ मिलकर सरकारें बनाई हैं। कुंडू साहब, लगता तो है ना कि नहीं लोग विश्वास, लेकिन वो लोग तो, उनका तो पुराना लूट का इतिहास पुराना है, लेकिन ये बरगला के भोले वाले लोगों को दोबारा से फिर वो कर लेते हैं। अब इनका पूर्ण रूप से आप देखेंगे, ये आगे इस विधानसभा में इस नाम के प्राणी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब की बार इस प्रकार के जो राजघराने बैठे हैं, ये सारे लाल एंड कंपनी खत्म हो जाएंगे। 2024 में मैं आपको दावा करता हूं, इन लालों की फैमिली से कोई विधानसभा में नहीं मिलेगा आपको। ये मेरी आज लिख के नोट कर लेना। अब की बार जो है ना विधानसभा 2024 के अंदर आम किसान मजदूर, किसान के बेटे, पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान आपको विधानसभा में देखने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं उसमें जनता खरा उतरे, और आप भी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो जुड़ रहिए आप मेरे साथ, और शेयर कर देना, कमेंट कर देना, बलराज कुंडू की जो सोच है वो कितनी सही है, और आगे बलराज कुंडू जो बढ़ रहे हैं उस पर भी आप अपना कमेंट करके बताएं। नमस्कार।